द क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है। ओके, ये 26 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है टाइम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। तो इससे आपको प्रूफ करना है। पहला प्रूफ क्या करना है कि द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 3 सेकेंड इज 10 मीटर पर सेकेंड। दूसरा आपको प्रूफ ये करना है कि वेलोसिटी जो एवरेज वेलोसिटी जो है ड्यूरिंग 3 to 5 सेकेंड इज 0। ओके, थर्ड आपको प्रूव करना है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2 सेकेंड है ना इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। द थर्ड जो कर रहा है कि एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 5 to 7 सेकेंड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 6.5 सेकेंड्स आर इक्वल। ओके, एंड ई क्या है, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल टू 0 to t इक्वल टू 9 सेकेंड इज 0। ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए पहला प्रूव करते हैं, लेकिन पहले आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो पैरामीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है ना, डिस्टेंस कवर फाइनल माइनस डिस्टेंस इनिशियल अपॉन टाइम फाइनल अपॉन टाइम इनिशियल। ओके, एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, ds अपॉन dt, मतलब इस कर्व में आपका स्लोप क्या है, स्लोप जहाँ स्लोप आपको निकालना है तो वही आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। ओके, तो चलिए पहला निकालते हैं। क्या कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 3 सेकेंड, 0 to 3 सेकेंड, 0 to 3 सेकेंड के बीच में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, दो पॉइंट पे ध्यान दीजिए, दो पॉइंट, इस पॉइंट पे, यहाँ पॉइंट पे क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 है, 5 है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। तो क्या है 5 माइनस 2, और यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ, सी पे टाइम 3, और इनिशियल कितना दिया हुआ 0। तो 3, तो 5/3 दैट मीन्स भी इक्वल टू 5/3, वो आपका 10 मीटर नहीं होगा, दैट्स वाई इट इज रॉन्ग, नॉट करेक्ट। ओके, बी क्या कह रहा है, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 3 to 5 सेकेंड इज 0। तो 3 to 5 सेकेंड, 3 to 5, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर सी टू डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, दैट मीन्स कि और वेलोसिटी इज 0। तो जब आपका वेलोसिटी ही 0 है, मतलब फाइनल डिस्टेंस और मतलब इनिशियल डिस्टेंस 5 दिया हुआ है, और इसका 5 माइनस 3, तो दैट विल बी 0 मीटर। तो ये करेक्ट है। ठीक है, सी क्या कह रहा है कि स्लोप एट 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे स्लोप, इस पॉइंट पे आपका 2 सेकेंड पे आपका स्लोप निकालना। चलिए ए और सी का जो लाइन का है, लाइन जो है इसी का स्लोप होगा, या दिस वैल्यू है ना, तो इसका अगर आप स्लोप निकाल लेते हैं, इस वैल्यू का अगर स्लोप निकाले तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, दिस इज हाइट, हाइट वर्सेस बेस हम ले लेते हैं। हाइट कितना 5 माइनस 0 अपॉन बेस कितना 3 माइनस 2, तो कितना होगा 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज अ करेक्ट आंसर। ओके, देन आपका डी क्या कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 5 to 7 सेकेंड एंड इंटरनेट वेलोसिटी एट 6.5 सेकेंड आर इक्वल। ठीक है ना, तो पहले हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं 5 to 7 सेकेंड के। तो 5 to 7 सेकेंड के लिए देखिए 5 to 7, दिस वन, दिस एंड दिस वैल्यू। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, अगर आप इस पॉइंट पे आप देखें, अगर इसको आप ऐसे मान लें, तो इस पॉइंट पे कितना वैल्यू दिया हुआ है, और इस वैल्यू पे, यहाँ पे जो फाइनल है, फाइनल डिस्टेंस कवर कितना है, 0 है ना, और आपका इनिशियल कितना है, 0 है, और देन 5 डिस्टेंस, यहाँ पे 5 डिस्टेंस है, और टाइम कितना है 7 माइनस 5, तो 7 माइनस 5/2, तो ये कितना वैल्यू आता है, -2.5 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब ये तो इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाल लेते हैं। इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट 6.5 कितना है, स्लोप कितना दिया हुआ है, EF। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका इस पॉइंट पे आपका स्लोप निकालना है, किसी पॉइंट पे आपका स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने तो हाइट अपॉन बेस, हाइट अपॉन बेस, इसका स्लोप निकालने के लिए तो हाइट कितना है 10 माइनस 0, 10 माइनस 0, और इसका 7 माइनस 6, तो 10 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब क्या है, ये दिस वैल्यू और ये वैल्यू देखिए मिल नहीं रहा है, दैट्स मीन डी इज इन करेक्ट। ओके, एंड ई क्या है, ई दिया हुआ है क्या है, द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल टू 0 to t इक्वल टू 9 सेकेंड क्या है, तो 0 पर कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, 0 डिस्टेंस दिया हुआ है ना, दिस वैल्यू देखिए यहाँ से जो डिस्टेंस है ना, और फाइनल कितना है 0 है, तो 0 माइनस 0, 0 मीटर पर सेकेंड, तो दिस इज करेक्ट, ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके।